कि इन छोरा कान भी लिखा लो रहे ना तो पाछत पछताओगे। इन छोरा कान भी लिखा लो रहे ना तो पाछत पछताओगे। और ये बेटी तो बच जाऊंगी पर इन बेटियां को कर बचाओगे। भाई एक चीज़ तो आपने खूब सुनी होगी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। लेकिन आज के टाइम की अगर बात करें तो कहना है भी एक बेटा बचाना जरूरी है, बेटी तो अपने आप बच जाएगी। राम राम सरपंच साहब। राम राम जी, आपको भी और आपके चैनल के जितने दर्शक हैं सभी को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। तो सरपंच साहब, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो हमने खूब सुना है, लेकिन आज के टाइम में बेटी बचाने की ज़रूरत है। इस पर आपने जो कविता लिखी है वो हम सुनना चाहें। प्रियंका जी, सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार का स्लोगन है ये, मगर मैं कहता हूँ कि बेटा बचाओ बेटियाँ अपने आप बच जाएंगी। क्यों बच जाएंगी? क्योंकि सरकार इसकी जड़ में नहीं जा रही। लड़के संस्कारी होंगे तो एक बेटी को अच्छा भाई मिलेगा, एक महिला को अच्छा पति मिलेगा, एक माँ को अच्छा बेटा मिलेगा। क्योंकि लड़कियों की ज़िंदगी बेटों से जुड़ी होती है। जब लड़के संस्कारी होंगे और लड़की ब्याही जाओगी तो हम भी नहीं कह देंगे बाबा बड़ा अच्छा दामाद मिला, भाई लड़की की ज़िंदगी संवर गई। अगर जब बेटे संस्कारी नहीं होंगे और बेटे ने आप कितना पढ़ा लो, आखिर में हमारा मुँह तो यह लिखड़ेगी भाई खाम खाई पढ़ाई रड़ गई माटी में, कोई काम नहीं आई, बेटी की ज़िंदगी खराब होगी। तो आज ज़रूरत है बेटों को बचाने की। और बेटों को किन किन चीज़ों से बचाने की ज़रूरत है? बेटे, मैं पढ़ाई की बात करूं, बेटियां बेटों से आगे निकल रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, खेलों के क्षेत्र में देख लो, बेटे हैं हर क्षेत्र में बेटियों से पिछड़ रहे हैं। दूसरी चीज़, मैं तो आम देखता हूँ समाज में बच्चे हुक्के का शिकार हो रहे हैं, नशे का, बीड़ी का, सिगरेट का, इनके आदी हो रहे हैं। एक एक बैठे में 20-20 बच्चे झुंड बनाए बैठे हैं, हुक्के की नए पकड़े हुए हैं। और उसने नु कहा भाईचारा बढ़ाओ, उसने भाईचारा बोलते हैं। मतलब ये हमारे पूर्वजों से भी गलती हुई है कि हुक्के को, नशे को हमने एक सम्मान का प्रतीक बता दिया। ये हमारे पूर्वजों से गलती हुई है। खैर, शराब की आदी बच्चे, आप शादी ब्याह में देखो डीजे पे नाचेंगे, शराब पी के हुड़दंग मचाओगे, एक बियर की बोतल, दारू की बोतल लेंगे, खेता कोठड़ में जा बैठेंगे, उड़ा जाके न फिर सोशल मीडिया पर फोटो डालेंगे, देख जाट का टसन, देख खाती का टसन, देख पंडित का टसन। मतलब ये चीज़ है। तो ये मैं कहता हूँ कि बेटों को इन चीज़ों से आज बचाने की ज़रूरत है। उसी संदर्भ में मेरी एक कविता भी मैंने लिखी थी, जो पिछले 26 जनवरी को हमने इस मुहिम की शुरुआत की थी कि बेटा बचाओ बेटियां अपने आप बच जाएंगी। तो मेरी ये कविता सोशल मीडिया पे अच्छी ट्रेंड में आई थी, तो बेटा बचाने को लेकर वही कविता मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि इन छोरा कान भी लिखा लो रहे ना तो पाछत पछताओगे। इन छोरा कान भी लिखा लो रहे ना तो पाछत पछताओगे। और ये बेटी तो बच जाऊंगी पर इन बेटियां को कर बचाओगे। पढ़ाई लिखाई का बेरा ना, फिल्मा के सारे नाम गिना दे से। पढ़ाई लिखाई का बेरा ना, फिल्मा के सारे नाम गिना दे से। तैड़ के उठते किताब की याद नहीं आंदी, 4 बजे हरी माग सड़गा दे से। किताब को नहीं याद आंदी, उसमें क्या करेंगे? हाँ, हरी माग नहीं देख रहे, 4 बजे हुक्का भर लेंगे। और फिर सारा दिन हुक्का भुक्का बजे, धूमे की रेल बना दे से। कि पढ़ाई लिखाई का बेरा ना, फिल्मा के सारे नाम गिना दे से। तड़ के उठने किताब की याद नहीं आंदी, 4 बजे हरी माग सड़गा दे से। सारा दिन हुक्का भुक्का बजे, धूमे की रेल बना दे से। और दूध घी के स्वाद का चाहे बेरा ना हो पर तम्बाकू का स्वाद बता दे से। यूँ बता देंगे तम्बाकू कड़वा बढ़िया है, तम्बाकू मीठा है, तम्बाकू का स्वाद इनका ये याद हो रहा है कि दूध घी के स्वाद का चाहे बेरा ना हो पर तम्बाकू का स्वाद बता दे से। एक जना तो न्यू बोलिया, खा पी के मरना सड़त के लेके जाओगे। एक जना तो न्यू बोलिया, खा पी के मरना सड़त के लेके जाओगे। अरे ये बेटी तो बच जाऊंगी पर इन बेटियों को कर बचाओगे।
इन छोरा कान भी लिखा लो रहे ना तो पाछत पछताओगी। इस हरियाणा में सब तक घनिया दारू पा फैलाने लगी। दारू का इतना ट्रेंड हो रहा पूछो ना, मतलब कोई सीधा परिवार तो नहीं बच रहा, कोई आदमी बच रहा हो इक्का दुक्का, नहीं तो मैक्सिमम आदमी लेके सोए हैं, को थोड़ी को ज़्यादा को गाल में पड़ा पावा है। कि इस हरियाणा में सब तक घनिया दारू पा फैलाने लगी। दूध घी की जगह हर घर में जगाधरी की बोतल पाने लगी। पिछले दिनों पंजाब में एक मूवी बनी थी उड़ता पंजाब, नशे को लेकर, हेरोइन कोकिंग बड़ा नशा उड़ा। वहाँ का जो जनरेशन थी ना वो बिल्कुल बर्बादी का कगार पर होगी। वहाँ का युवा अगर दारू पर रोकथाम न लगी, शराब पर रोकथाम नाम लगी नहीं लगी तो हरियाणा भी उसी कगार पर जाने को है। इस हरियाणा में सब तक घनिया दारू पा फैलावन लगी। दूध घी की जगह हर घर में जगाधरी की बोतल पाने लगी। घर की आधी तक घनी कमाई तो ठेके बजाने लगी। मर्द मानस पिए पड़ा रहे गाल में, घर ने लुगाई चलाने लगी। समाज में काम बटे हुए हैं, आदमी ये काम करेगा, लेडीज ये काम करेगी। आदमी के बारे में कहूँगा, आदमी गैर जिम्मेदार ज़्यादा हो रहे आजकल स्त्री की अपेक्षा। स्त्री तो वहीं खड़ी है, लेकिन आदमी गैर जिम्मेदार क्यों है? शराब पीवा है, गाड़ा में पड़ा रहा है। फिर के जब काशन बासन सब के बेकण की स्थिति में आओ है, फिर भूखे बालक भूखे मरने की नौबत आ जाओ है, फिर लुगाई नहीं सोचा ही तो गाड़ में 24 घंटे पिया पड़े रहे, बालकन कुकर भूखी देखूंगी। फिर वह बच्चों का पेट भरने के लिए बाहर निकलती घर से। फिर के समाज उस पर उंगली उठाओ है, बाहर जाओ है या नहीं जाओ है या नहीं जाओ है। जब वो गाड़ में पिए पड़ा रहे, जब समाज नहीं कहता कि भाई यूँ पिए पड़ा रहा, तुम अपनी जिम्मेवारी ना बाबा क्यों बैग ले आया था, क्यों कराया था, आज बच्चा पेट भर दूँ तेरी जिम्मेवारी है। लेकिन जब उसी जिम्मेवारी को पकड़ने के लिए, निभाने के लिए स्त्री घर से बाहर निकलती है तो उसे हजार तानों का सामना करना पड़ता है समाज का। ये विडंबना की बात है, समाज का एक सच्चाई बात मैं कह रहा हूँ आपको, एक आईना बता रहा हूँ समाज का। कि इस हरियाणा में सब तक घनिया दारू पा फैलावन लगी। दूध घी की जगह हर घर में जगाधरी की बोतल पावन लगी। घर की आधी तक घनी कमाई तो ठेके बजावन लगी। और मर्द मानस पिए पड़ा रहे गाल में, घर ने लुगाई चलावन लगी। अच्छी पढ़ी लिखी छोरी खातर टक्कर का दामाद कड़े तो ले आओगे। क्यों? लड़के तो पिछड़ रहे हैं, लड़की पढ़ाई में आगे जा रही है। पढ़ाई का संतुलन नहीं हो पा रहा। ये पढ़ाई का संतुलन होगा तो रिश्ता करता तो वो पढ़ाई का सारी चीज़ देखा आदमी, तो वो टक्कर का मिले नहीं गा। क्योंकि भी आप देख लो समाज में, मैं देखूँ अगर किसी का छोरी ब्याह की हो जाए ना, कोई तो बाबू ने कहोगा भाई मेरी छोरी का तो छोरा बता दे 5 साल हो गए देखे खंदन, कोई ने कहोगा 4 साल हो गए देखे खंदन, कोई 2 साल का होगा, छोरा नहीं पाता टक्कर का। लड़की घनी पड़ गई, छोरे लड़के पीछे रह गए। कि अच्छी पढ़ी लिखी छोरी खातर टक्कर का दामाद कड़े तो ले आओगे और ये बेटी तो बच जाऊंगी, पर इन बेटियां के ऊपर बचाओगे। इन छोरा कान भी लिखा लो रहना तो पास से पछताओगे। 10वीं 12वीं करके गांव में पढ़ाई तो उठने लगी। कुछ लड़कियों को ये समस्या आ रही है उस समाज के दृष्टिकोण के ऊपर कि भाई जमाना नहीं रहा बाहर करने का छोरी का। गांव में चाहे स्कूल 10वीं का 12वीं का उड़ो तक छोरी नहीं पढ़ा दें, फिर घने तो ठा लें छोरियाँ कि भाई ना बाहर नहीं खंदा छोरी ने, ज़माना ख़राब आ रहा है। ज़माना किसकी वजह से ख़राब आ रहा है? हमारी वजह से ख़राब आ रहा है। लड़कियों को सुरक्षित समाज, सुरक्षित माहौल की गारंटी देगा तो लड़की जाऊँगी। अगर ये डर भीतर में उनका भाई कि हमारे कुछ कह दे, कुछ वो कर दे, तो इसलिए जो भाई किसी का भविष्य अगर हमारी वजह से ख़राब हो रहा है, हम उसके जिम्मेदार हैं, तो हमें उसको सुरक्षा की गारंटी देनी पड़ेगी। कि 10वीं 12वीं करके गांव में पढ़ाई तो उठने लगी और बाहर घालने का टाइम नहीं रह रहा, न्यू करके बेटी की पढ़ाई छूटने लगी। छोरी खातर छोरा नहीं पांदा, जूती टूटली बाबू की। वही बात फिर आ गई कि कई साल हो गए छोरा टूंदन टक्कर का पंदा ही नहीं। क्या शराबी पाव है, क्या नशेड़ी पाव है, क्या फिर पढ़ाई में बराबर नहीं पांदा, क्या विचारा उसके विचार नहीं मिलते बस। ये छोरी खातर छोरा नहीं पांदा, जूती टूटली बाबू की। 4-5 साल हो लिए ये बात ना रही काबू की। गांव गुआंढ छोड़ के ना शादी होनी चाहिए। आजकल इस पर भी मैं बोलना चाहूँगा कि भाई गांव में लड़के लड़की भाज के शादी कर लें, जो कि अनसाइंटिफिक भी है, अवैज्ञानिक बात है।
और गुआंड पहले तो काट गांव गुआंड की सारी बेबे हैं गोतने छोटे हैं। वो कोई वैसे नहीं थी बात, वो साइंटिफिक रीज़न था। उसका रीज़न ये था कि जब हम जितने नज़दीक के रिश्तों में शादी करते ना, वो इतनी डीएनए में खराबी आती है, जो जेनेटिक बीमारियां वो पीछा नहीं छोड़ती। मेरे गांव में 2 परिवार ऐसे हैं, 2-4 परिवार जिनके मतलब हार्ट की बीमारी तो मरते आ रहे हैं डीएनए में। हाँ, और जो जेनेटिक बीमारी वो पीछा कब छोड़ती है, जब दूर के रिश्तों में शादी करते हैं। नहीं तो आपके अंदर कोई डीएनए में खराबी आएगी, विकलांगता आएगी, मानसिक विकार आएंगे, और कोई ना कोई बीमारी आपका वो जेनेटिक बीमारी जो आपका दादा के थी वही आप में पाओगे, बाबू में तो छोड़ रखा होगी जब तक आप दूर के रिश्ते में शादी नहीं करोगे। तो उसका रीज़न ये था कि गांव को हटने छोड़ो, गोतने छोड़ो। तो आजकल जो लड़के गांव के गुआंढ के बाजे हैं, तो उनसे भी मेरा ये अपील है कि भाई ना बाजें। वो भी दूर शादी करने का मतलब ये हुआ करता कि आपके जो डीएनए है वो ख़राब हो जाएगा, आपका जेनेटिक बीमारी नहीं पीछा छोड़ेंगी। फिर के छोरी खातर छोरा नहीं पांदा, जूती टूट ली बाबू की, 4-5 साल हो लिए बात न रह रही काबू की। गांव गुआंढ छोड़ के ना शादी होनी चाहिए, और खुद की मर्जी बिना कोई हाथ नहीं लगा सकता। छोरी यानी इतनी आज़ादी होनी चाहिए। एक लड़की रास्ते जा रही रात के अंधेरे में, उसको इस बात का भय होता है कि भाई कोई मंचरा लड़का, कोई आवारा लड़का मेरे साथ छेड़खानी ना कर दे। भय के साए से गुजरती है वो लड़की। लेकिन एक लड़का जब वो रात को निकलता तो उसे कोई भय नहीं होता कि कोई लड़की मुझे छेड़ सकती है, क्योंकि लड़कियों ने इस भय से लड़कों को आज़ाद कर रखा है कि हम तुम्हें छेड़ेंगे नहीं। इसलिए हमें यही सुरक्षा की गारंटी लड़कियों को भी देने की ज़रूरत है। इस भय से मुक्त करने की लड़कियों को भी ज़रूरत है आज समाज में। जब तक लड़की खुद नहीं चाहती कि आप मुझे छेड़ सकते हो खुद की मर्जी बिना, तब तक उसको कोई नहीं छेड़ सकता। इस बात की हमें गारंटी देनी पड़ेगी समाज में। आज नहीं तो कल हमें गारंटी देनी पड़ेगी लड़कियों को कि गांव को हाथ छोड़ के ना शादी होनी चाहिए, खुद की मर्जी बिना कोई हाथ नहीं लगा सकता। छोरी यानी इतनी आज़ादी होनी चाहिए। और मेरा सवाल से इन सारे छोरियां थे कि इतनी आज़ादी इन छोरियां ने दे पाओगे। मेरा सवाल से इन छोरियां थे कि इतनी आज़ादी इन छोरियां दे पाओगे। अरे ये बेटी तो बच जाऊंगी, पर इन बेटियां को कर बचाओगे। और इन छोरा कान भी लखा ले रहे ना तो पाछे पछताओगे। देखिए सरपंच साहब, जिस प्रकार तो मतलब बेटी अगर 11-12 बजे आवा है, कोई काम है या फिर पढ़ाई पे है, तो उस पर तो हम पूछ लेंगे इतनी कड़ा है। लेकिन बेटा चाहे कितने बजे आओ, देखिए जो बेटियां हैं ना, वो अपनी क्या के बंधन का भी सदुपयोग कर रही हैं। मतलब कि समाज में लड़कियों पे बेटियों पे ज़्यादा बंधन है। हमारी जो व्यवस्था है वो भी बेटियों को मतलब बेटियों को पाबंद रखती है, उन पे नियम ज़्यादा हैं। बेटियां फिर भी अपनी गुलामी का, अपने बंधनों का सदुपयोग कर रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। लड़के अपनी आज़ादी का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, हर चीज़ में पिछड़ रहे हैं। तो इसलिए असंतुलन हो रहा है समाज में। तो इसी के ऊपर मेरी ये कविता थी कि भाई आज ज़रूरत है बेटों को बचाने की, क्योंकि जब आपके बेटे संस्कारी होंगे, गुणवान होंगे, तो जब उनका कोई छोरी ब्याही आवेगी तो उनकी ज़िंदगी अपने आप बच जाएगी। नशे से दूर होंगे, शराब से दूर होंगे, शिक्षा में अव्वल होंगे और उनमें गुणकारी होंगे, गुणवान होंगे, तो उसके गिला बंधेगी तब अपने आप उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी, अपने आप बच जाओगी। वह उसका ज़रूरत नहीं है। तो जड़ में, बेटियों की जड़ में ना बेटे बैठे हैं। ज़रूरत है बेटों को बचाने की। बेटियों की ज़िंदगी अगर अच्छे संस्कार होंगे तो बेटियों की ज़िंदगी अपने आप संवर जाएगी। और माँ बाप भी इस चिंता तो मुक्त हो जाएगा। लेकिन हुआ अगर ना कि बेटी रात में उठ कर ना खाती, तो फिर इससे चीज़ के डर तो है अगर कि आगे माड़ा मिल जाए कोई, तो माँ बाप ने फिर चिंता हो जाए इस चीज़ की। अब आपने अच्छी बात याद दिला दी। मेरे को बेटी बोझ है, बेटी बोझ होती को नहीं, समाज की व्यवस्था ने बेटी को ज़बरदस्ती बोझ बना रखा है। हाँ, पहली बात तो क्या है, लड़की घर आवे है, दहेज लेके आओगी, फिर उसके कोथड़ी सीधे सुधारे पिड़िए छिड़िए सारे बेटे करता होंगे। क्यों आओगे भाई? एक तो बेटी दे देगलन 20-25 साल पाल वो उसके दे दी, वो क्या कम है? फिर सारी उम्र का ठेका उन्हें का कि तारे घर सारा सामान आऊगा, सारे रस्म कोथड़ी बोथड़ी सारे सीधे तारे घर आऊँगे। अगले दिन का यूँ रिवाज बना दिया, तो खर्चा अगला का जड़ दिया सारी उम्र का। कमाओ तारे की देव मंगे,
बोझ किसने बना दिया? हमने तो बना दी बोझ या। एक चीज़ और ट्रेंड में देखी मैंने का ये आजकल है, मतलब क्या है कि एक पहले तो 5-10 रुपये दिया दे बटी वजन ना लेने खातर ले 10 रुपये दे दे बेटा, लेकिन 10 भी ज़्यादा होगा दो स्टेप। हाँ ईब क्या करेंगे, बटेव गाड़ी में आओ छोरी लेने, बटेव का कितना तेल लग गया, कितने के फल फ्रूट लिया है, सारा हिसाब किताब ला के जानना बटेव ने दे देंगे। मतलब क्या कि जो व्यवहार था ना वो व्यापार बनता जा रहा है। छोटी चीज़ें एक दिन बड़ी नासुर बन जाती हैं अगर ध्यान नहीं दिया जाओ तो। तेल का खर्चा कितना रहा है, गाड़ियाँ कितने लिए होंगे, कितने यो फल ले गया रहा है, फिर ऊपर दे उसने वह चीज़ आज समाज में एक मैं कहूँ एक या भी एक बड़ी घटना बनेगी एक दिन जाकर ने। लेकिन इनको इस टाइम पर रोक दिया जाए। क्यों दो भाई, मैंने कहूँ बटे दो, क्यों दो आप अपना कुंबा लेना रहे हो और कौन ले जाएगा और कौन ले जाएगा? फिर अपना कुंबा लेना रहे हो कि शान करना रहे हमारे भाई, अपना उसका परिवार है, उसका परिवार लेना आया है, आराम उसका तेला खर्चा दे, उसके फड़ा के सारा एस्टिमेट ला के ले बटे इतने दे दे, इतना खर्चा तो लग रहा है बटे का। यह चीज़ और देखने जो ट्रेंड चल रहा है समाज का, यह चीज़ और देखने हमारी है। मैं तो कई बार सर्च मानूँ इस चीज़ का, समाज किस और बढ़ रहा है इस चीज़ में, अपने परिवार को लेना अगलाव है, राम उसने खर्चा पड़ने से कुछ हाँ। तो बेटी को हमने ज़बरदस्ती बोझ बना दिया। ये भी इतना खर्चा जब नहीं दिखा नहीं बाबू ने कि भाई इतना खर्चा सारी उम्र देना, दहेज देना, फिर एक एक चीज़ सारे सीधे कोथड़ी भी सुधारे पुंधारे बेटी की तरफ से जाओगे तो फिर बेटी अपना बोझ लगने लग जाए। इनसे आज़ाद करो बेटी को, इन चीज़ों से बेटी बोझ लागे को नहीं, फिर वह बेटा के बराबर आ जाएगी। पिलिया की बात की चिड़िया की बात कोथड़ी सुधारे, फिर ये सारी उम्र के लेन देन के संक्रांत आ गया, त्यौहार आ गए, सोरी आलन पचाने पचाने भी नहीं, अगर ना पचाओ और थोड़ा दे तो फिर समाज वो पड़ोसी तारी नहीं आई कोथड़ी तारा नहीं सुधारा तारा नहीं फलाना आया, छोरा अगला का जम है, अगला के वंश बेच चला होगा, पीढ़िया उड़ता होगा। तो जबरदस्ती बोझ बना दिया बेटी को, तो तुम्हारी व्यवस्था नहीं, समाज की व्यवस्था नहीं। हाँ, और ये बात बखूबी वो ज़्यादा जान सकता है जिनका बेटी होगी करा। तो इन व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। बेटी बोझ नहीं है, बेटियों को जबरदस्ती बोझ बनाया गया है समाज ने। तो भाई बेटे को बचा लो। हाँ वही देखो, बेटे को बचा लो, बात सही है। अगर बेटा समझदार होगा, गुणी होगा और किसी चीज़ का बैल नहीं होगा तो उस माँ बाप पर बेटी भी बोझ नहीं रहेगी। क्योंकि जब इस प्रकार से जब सब सोचने लग जाएंगे तो वो माँ बाप भी मतलब बेटी ने पैदा करते नहीं सोचेंगे कि आगे इसका क्या करना है, अगर ने कम्मा मिल लगा किसा मिल लगा। अगर अच्छा परिवार है, अच्छा लड़का मिल लगा तो वो भी सारी चिंता से मुक्त हो जाएंगे। तो पूरी की पूरी कविता भी आपने सुनी है। और आज के टाइम में अगर बात करें तो बेटी को नहीं बेटे को बचा लो, तो यह बात सरपंच साहब ने बहुत अच्छी कही। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहोगे इस चीज़ पर ज़रूर बताइए और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। जय हिंद।